स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों अब सब कुछ पर्व त्योहार खत्म हो गया है ना। अब हमारे पास एक ही जो टारगेट दिख रहा है वो है आपको 13 दिसंबर। सबसे पहले तो एग्जाम 13 दिसंबर को होगा, कोई आपको ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर ऊपर बढ़ेगा या जाएगा क्या, ये है नॉर्मलाइजेशन वगैरह, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि जितना विरोध हुआ है तो आयोग समझ गई होगी। तो 13 दिसंबर को होगा, 12 से 2 एक शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम। हाँ, पेपर हो सकता है कि आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखे, मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो भी नहीं होगा बाकी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि अब इस एक मंथ को, क्योंकि आज कितना तारीख है, 11 नवंबर हो गया, अब आपका एग्जाम 13 को, यानी लगभग वही एक मंथ बचा हुआ है। तो इस 30 दिन को कैसे आप लोग यूटिलाइज करो, ठीक है। अब तो बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट आपके पास एक ही चीज़ है, वो है स्टडी। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि 30 दिन में 2-3 पॉइंट है। क्या सर सेट बनाना चाहिए, है ना, क्या सर सेट बनाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट की जो बात करते हैं हम लोग, क्या ये बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो किसका बनाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा चीज है कि अब न्यू जो कुछ चीजें हैं कि मतलब बहुत सारे जो बच्चे कुछ चीजें नहीं पढ़े, क्या वो पढ़ना चाहिए, है ना, यानी न्यू कंटेंट जो हो गया वो पढ़ें। सिलेबस पूरा नहीं है तो सर क्या करें। तो देखो अब इसी चीजों पे बात करो। सबसे पहले तो जिसका सिलेबस पूरा नहीं है, अब उस पर क्या बात करूं। अगर आपका 70% सिलेबस पूरा है तो आप लोग उसी को ही अच्छे से तैयार कर प्लस करेंट अफेयर और बिहार को तैयार कर लीजिए, तो आप लोग एग्जाम दीजिए और पास भी हो जाइएगा, ठीक है। तो जिसका नहीं है, अब दूसरी पॉइंट आते हैं न्यू कंटेंट वाला। न्यू कंटेंट अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यू कंटेंट बस अब देखिएगा सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर का। और करेंट अफेयर में आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि आपको यहां पर करेंट अफेयर जो आपको आ रहा है, एक मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वो है आंख वाली दृष्टि, जो आपको मार्केट में आई हुई है, वो बहुत अच्छी बुक है। और चाहे तो आप लोग बीपीएससी वाला का भी कर सकते हो, लेकिन ये जनरली आप लोग को सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा। तो इसके अलावा मैं कुछ यूट्यूब वगैरह पे सेशन भी कराऊंगा। तो करेंट अफेयर के लिए आप नई चीजों को देख सकते हैं, आप बिहार स्पेशल के लिए नई चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट आप मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इन सब चीजों के लिए मत देखा। अब होता है क्या, मैं एक्चुअली बता रहा हूं जो आपको अभी दिखेगा अभी। अब आपको होगा क्या कि कई सारे नए नए आपको पीडीएफ मार्केट में आएंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जैसे ही आपको पीडीएफ खोलेगा आपको लगेगा अरे यार मेरे नोट्स में तो ये भी नहीं है, मेरे नोट्स में तो वो भी नहीं है, तो आपको लगेगा पढ़ लो। अब वो आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा फिर बाद में पता चलेगा कि लगभग सेम ही चीजें आपके पास भी हैं। लगभग किसी भी नोट्स में, किसी भी आपको बुक में लगभग 90% या 85% सेम चीज होता है, 15% का अंतर होता है। तो नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कॉपी में उतने कंटेंट काफी होते हैं, बस आपको अब उसको रिवीजन करना होगा। तो ये भी नहीं। अब आते हैं सेट प्रैक्टिस किसका करे। तो सेट प्रैक्टिस जो करे, अब वैसे बच्चे करे जिसका 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, वो बच्चे सेट प्रैक्टिस करे तो उनको फायदा करेगा। जिसका अब अटेम्प्ट हो जा रहा है 150 क्वेश्चन और जिसका स्कोर भी ठीक ठाक आ रहा है, आपको सेट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आपके पास एक महीना है तो आप लोग चाहे तो 3-4 या 4-5 सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है। स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, स्पीड इज इंपॉर्टेंट। 150 प्रश्न है 2 घंटे में, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्पीड चाहिए, नहीं, नॉर्मल स्पीड भी रखिएगा। लेकिन आपके पास ये दिमाग में होना चाहिए कि आपको जो है पेपर जो है सॉल्व करना है 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास एक -1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखते हुए अब इस 30 दिन में ये आपके पास जो भी प्रश्न थे इसको मैंने उत्तर दे दिया। अब आइए इस 30 दिन में कैसे चीजों को करें। तो आप जो है करेंट अफेयर 30 डेज में अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो आपको सुटेबल लगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें ज्यादा बेहतर कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को कर लीजिएगा। 30 डेज में सबसे पहले करेंट अफेयर तो एवरी डे देखा कीजिए, लगभग आपको 3 घंटे, 2 से 3 घंटे के आसपास, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके क्लासेज अगर चल रहे हैं या क्लासेज में कहीं आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं, कहीं आप कुछ भी, 3 घंटे के आसपास आपको ये होना चाहिए। इसके बाद एक सब्जेक्ट लेकर चलिए या 2 सब्जेक्ट, मतलब एक ही साथ 5 ऐसे मत पढ़ा कीजिए। मैं सजेशन नहीं देता हूं कि पॉलिटी 1 घंटा, हिस्ट्री 1 घंटा, ज्योग्राफी, ऐसे मत किया कीजिए कभी भी, ऐसे खिचड़ी बनता है। इसको रेगुलर रखो, ठीक है, और साथ साथ बिहार स्पेशल या बिहार करेंट को भी रेगुलर रखो, ठीक है, बिहार करेंट अफेयर इसको भी रेगुलर रखिए। साथ साथ एक सब्जेक्ट को खत्म करो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, है ना, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे वो साइंस और साइंस टेक का हो, चाहे वो आपको पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, ये सब एक एक करके लेकर चलो।
जैसे आप दोनों ये दोनों को टारगेट करो, चाहे तो 3 को कर सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। 4 सब्जेक्ट जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है बिहार में, अभी तक के बिहार जब से शुरू कर रहा है और 69 तक बीपीएससी ने जो टारगेट रखा है वो 4 सब्जेक्ट को ज्यादा रखा है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस और साइंस टेक में, हालांकि साइंस टेक तो नहीं था बट साइंस टेक लास्ट टाइम से हो गया है। इस चारों से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको पता है। मॉडर्न हिस्ट्री से कितने हो जाते हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन अकेला, करेंट अफेयर 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन, साइंस टेक और साइंस मिलाकर 30 क्वेश्चन, तो 60 और मतलब 100 क्वेश्चन तो यही 4 सब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि जिस 4 सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन है तो उसको हमको अच्छे से करना होगा विथ डिटेल्स, विथ जो आप लोग बेसिक जो फाउंडेशन पढ़े उसका। अगर आपने इन सबका एनसीईआरटी पढ़ रखा है साइंस टेक और हिस्ट्री का तो उसको भी रिवीजन कीजिएगा, ठीक। इस 4 सब्जेक्ट को फोकस करना है, जिसमें से आपको एवरीडे जो फोकस करना है वो है करेंट अफेयर। ये सिलेक्शन दिला देगा आपको, इस पे चूक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप इसको साथ लेकर चलिए और आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाए तो साइंस टेक को फिर और साइंस को रिवीजन कीजिए। अब आते हैं 3 और सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है आपका पॉलिटी, एक है आपका ज्योग्राफी, एक है इकोनॉमी और एक होता है मिसलेनियस, जो कि मिसलेनियस मतलब कि आपसे पूछ देता है, कोई संस्था है उसका हेडक्वार्टर पूछ देगा, है ना। अब जैसे कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है उसका संबंध किससे है, वो सब करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है, वो सब मिसलेनियस में भी आता है, तो वो आपको लूसेंट वगैरह मिल जाता है, वहां से 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी की जहां की बात, इकोनॉमी जनरली ज्यादातर कनेक्टेड किससे होता है, करेंट अफेयर होता है। अगर मैं 69 की बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमी के जो थे कुछ 4-5 क्वेश्चन को छोड़कर सब करंट से कनेक्टेड थे या योजना से कनेक्टेड थे। योजना इसी में ही आ जाता है आपका, है ना। कोई भी नया आपको प्रोजेक्ट आया किसी भी गवर्नमेंट का तो आपसे वहां पर इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। मान लीजिए कई बच्चे इकोनॉमी नहीं कंफर्ट हो रहे हैं तो बहुत टाइम इकोनॉमी में देने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि कितना भी होगा तो ज्यादातर इसका कनेक्शन करंट अफेयर से होगा और बेसिक क्वेश्चन अगर 2-3-4 को लेकर अगर आपसे आप कंफर्ट नहीं है तो, अगर इकोनॉमी में कंफर्ट है तो उसको बना लो, लेकिन ये दोनों को मत छोड़िएगा। पॉलिटी 8-10 क्वेश्चन होता है लेकिन आसान होता है, 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 7 आसान पूछेगा, तो इस 7 में से आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरी चीज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को भी मत छोड़ना। लास्ट टाइम 16 क्वेश्चन पूछा था, 16 क्वेश्चन बहुत बड़ा था, 16 क्वेश्चन में भी आपको 4-5 छोड़ दोगे तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, बहुत नहीं। अगर आप पढ़े हो मुझसे या फिर नोट्स है तो मैंने जो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह का डिटेल्स पढ़ा रखा है उसको रिवीजन करके जरूर जाना। अगर डिटेल्स पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा तो वो फिजिकल ज्योग्राफी से ही पूछेगा और जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है वो मोर देन इनफ कंटेंट है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। पॉलिटी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, मतलब इसको छोड़कर नहीं जाना है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप लोग इसको कर लिए, इसको बांटकर करेंट अफेयर और एक सब्जेक्ट करेंट अफेयर और ये खास और साथ साथ बिहार इस पर, और फिर इसको आप लोग बांट दिए तो आप लोग का स्कोर अच्छा होगा। एक है मैथ, मैथ प्लस रीजनिंग, ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया 69 में रीजनिंग के थे, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। मैथ एक ऐसा चीज है, रीजनिंग एक ऐसा चीज है, लगता है अब बन गया अब बन गया अब बन गया, पता चला गया कि आपको 15 मिनट उसी में चला गया, होता है। वैसी गलती नहीं करना है। बाकी मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे किसी भी एग्जाम में, बट ये एक आप स्ट्रेटजी रखिए 30 दिन का। ओवरऑल एक आपको क्रक्स के रूप में बता देता हूं, करेंट अफेयर रेगुलर रखिए प्लस एक सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप रखिएगा। इसके अलावा आप बिहार स्पेशल भी आप चाहे तो अल्टरनेट पढ़ सकते हैं। जैसे ही यह सब्जेक्ट पूरा होता है इसके जगह दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, और वो उसमें से कौन होना चाहिए, ये ज्यादा, ये दोनों मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस टेक ज्यादा होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री करें कि नहीं, तो एंशिएंट हिस्ट्री बिहार स्पेशल लगभग सेम है, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री लगभग सेम है, तो आपको बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में स्ट्रेस नहीं लेना है, वो आप बिहार स्पेशल से ही कर लीजिएगा। मिडिवल हिस्ट्री में वो सब देख लेना, किसी भी डायनेस्टी का जो आपको एक हिरार्की होता है, कौन कौन से राजा ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किया, कुछ आपको आर्किटेक्ट देख लेना, स्थापत्य देख लेना, कुछ साहित्य देख लेना। देखो मिडिवल हिस्ट्री बहुत है और उस बहुत में से पूछना है 1-2 प्रश्न, तो वो मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता हूं कि उस 1-2 प्रश्न के लिए आप अथाह पढ़िए। और चूंकि मिडिवल हिस्ट्री पूरा फैक्ट, मिडिवल हिस्ट्री क्या पूरा फैक्ट से भरा हुआ है, तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उसमें, हाँ लेकिन छोड़कर नहीं जाना है। जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज जरूर करना है। जैसे मैंने आपको जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रखा है, मध्यकालीन भारत पढ़ा रखा है,
वो एक बीपीएससी के अकॉर्डिंग मैंने एक कॉम्पैक्ट मतलब रूप से ऐसे पढ़ा रखा है कि वहां से ज्यादा आ भी जाए तो छोड़ दो, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन उतना पढ़ कर जाओ ताकि चीजें आपकी ना छूटे, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। बाकी 30 दिन आपको यही करना है। करेंट अफेयर आपको सिलेक्शन दे रहेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। करेंट अफेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और करेंट अफेयर के लिए आप अपने नोट्स पर भरोसा रखिए, नए चीजों का बहुत कम पढ़िए। करेंट अफेयर में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं उस पर नए कंटेंट मत पढ़िए। तो 30 दिन में आप ऐसे चीजों को लेकर पूरा कीजिए, ठीक है। बाकी फिर और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।